आपको श्रीलंका का जो पूरा सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर श्रीलंका से जुड़े हुए उस पर्टिकुलर कंट्री से जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए जरा बात करते हैं श्रीलंका के अंदर वहां के जो पीएम है और जो प्रेसिडेंट है उन दोनों ही लोगों ने अपना इस्तीफा देने के लिए बोल दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पीएम है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो राष्ट्रपति हैं इनका भी इस्तीफा होने जा रहा है। आइए जरा इनके बारे में जानें। सवाल क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो श्रीलंका है वो अगर देखा जाए तो अराउंड हाउ मेनी ओशियंस, मतलब कि जो श्रीलंका है उसके आसपास अगर देखा जाए तो आपको टोटल कितने ओशियंस देखने को मिलते हैं, कितने ओशियंस देखने को मिलते हैं, ये मुझे आंसर करके बताओ। देखो श्रीलंका की जो लोकेशन है, अगर आप उस लोकेशन को देखें, अभी आपको मैप में दिखाएंगे, तो उसके आसपास आपको इंडियन ओशियन की लोकेशन देखने को मिलेगी। यानी कि श्रीलंका की लोकेशन कहाँ है, इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है। ऊपर के साइड पे देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और अगर आप नीचे के साइड पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये क्या है, इंडियन ओशियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन, क्योंकि वन इज द राइट आंसर और वो भी क्या है, इंडियन ओशियन। आइए जरा यहाँ पे पूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर होने क्या जा रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का इस्तीफा होने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया था, तो पूरी कहानी को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते। देखिए हुआ क्या था, मार्च 2022 का समय था श्रीलंका के अंदर, जब श्रीलंका के अंदर इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरना शुरू हो गई। यहाँ पे जब इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो यहाँ पे समस्याएं आई वो यहाँ पे क्या थी, फूड की एंड फ्रेश वाटर, यानी कि जो पीने का पानी होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो दिक्कतें थी वो ये आना शुरू हो गई। इनके पास में ना तो खाने को था, ना ही इनके पास में पानी था पीने के लिए। इसी के साथ ही साथ में ये वो टाइम पीरियड भी था जब यहाँ पर पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक का मतलब क्या है, कोविड आ गया, और कोविड के टाइम पर इनको जरूरत पड़ गई किसकी, मेडिसिन की। तो इनके पास में क्या नहीं था, मेडिसिन भी नहीं थी। और अगर हम मेडिसिन की बात करें भी तो मेडिसिन को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो इनके पास में जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी लोग यहाँ पे जॉब करने वाले लोग थे, उनके पास में पैसा भी नहीं था। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप देखो तो कंगाली छाई हुई थी। जब ये सिचुएशन चल रही थी तो उसी टाइम पर प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और इन्होंने बोला कि जो राजपक्षे फैमिली है, जिसमें से एक भाई जो है वो कौन है, राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है, गोटाबाया राजपक्षे, और जो दूसरे भाई हैं उनका नाम यहाँ पे क्या है, महिंदर राजपक्षे। ये क्या थे, ये पीएम थे। ये उस टाइम पे सिचुएशन चल रही थी। तो यहाँ पर लोग जो थे वो सड़कों पर उतरना शुरू हो गए और लोगों ने ये डिमांड करना शुरू किया कि इन दोनों लोगों को अपनी शक्तियों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि दोनों लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी पोस्ट को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे ये डिमांड उठना शुरू हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये जो पीएम थे इन्होंने तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद में अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इन्होंने अपना रिजिग्नेशन जो था वो दे दिया। अब इनके रिजिग्नेशन के बाद में यहाँ पर एक नए पीएम का अपॉइंटमेंट किया जाता है। यहाँ पर एक नए पीएम का अपॉइंटमेंट किया जाता है। मंडी करेक्ट है। सुनना, ये जो नए पीएम यहाँ पे अपॉइंट किए गए, ये नए वाले पीएम के भी ज्यादा दिन आपको देखने को नहीं मिले। नए वाले जो पीएम यहाँ पे अपॉइंट हो रहे थे ये भी प्रोटेस्ट के बीच में ही अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ जल्दी से। अब क्या हुआ, यहाँ पे सारा प्रोटेस्ट तो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पीएम का जब रिजिग्नेशन हुआ था पुराने वाले का, उसके बाद में विक्रम सिंघे जी का अपॉइंटमेंट किया गया। किसका अपॉइंटमेंट हुआ, विक्रम सिंघे जी का अपॉइंटमेंट किया गया। और विक्रम सिंघे जी के अपॉइंटमेंट के टाइम पर श्रीलंका के अंदर क्या लगा हुआ था, स्टेट इमरजेंसी। क्या लगा हुआ था, स्टेट इमरजेंसी को यहाँ पे इम्पोज किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की डिमांड यहाँ पर अब ये हो चुकी थी कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और इतनी तेजी से जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजपक्षे फैमिली है। तो राष्ट्रपति को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया था और नए पीएम का अपॉइंटमेंट भी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके बाद में जब कहानी थोड़ी और ज्यादा आगे बढ़ी तो जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिंदर राजपक्षे जो कि पुराने वाले पीएम थे
उनके घर को आग भी लगा दी और जो ये प्रेसिडेंट अभी तक बने हुए बैठे थे, कौन, गोटाबाया राजपक्षे, इनके घर के ऊपर अटैक कर दिया। क्या हुआ, इनके घर के ऊपर अटैक कर दिया। अब सुनो यहाँ पर खेल, जब इनके घर के ऊपर अटैक किया गया तो उसके एक रात पहले ही गोटाबाया राजपक्षे को वहां से निकाल लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे पहले से अंदेशा था, पहले से अनुमान था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। मजेदार खेल तो यहाँ पे तब हो गया कि जो प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ था वहां पे स्विमिंग पूल, किचन बिल्कुल भरा भरा सा, फ्रिज में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। तो प्रोटेस्टर्स ने वहां पे पार्टी करना शुरू कर दी। जी हाँ, प्रोटेस्टर्स ने वहां पे स्विमिंग पूल, वहां पे जो किचन्स वगैरह थे, सब जगह पे उन लोगों ने क्या कर दिया, अपना धावा बोल दिया और वहां पे अपनी पार्टी शार्टी शुरू हो गई। तो प्रोटेस्टर्स ने जब यहाँ पे इस तरीके से करना शुरू किया तो अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने बोल दिया है कि 13 जुलाई को ये अब अपना इस्तीफा देने वाले हैं। क्या करेंगे ये, 13 जुलाई को ये अपना इस्तीफा जो है वो देने जा रहे हैं। और इसी के साथ में जो यहाँ पे अभी पीएम बनाए गए थे वो भी अब अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे पीएम भी नहीं होंगे, जो प्रेसिडेंट हैं वो भी नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पे सरकार कौन चलाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी जो श्रीलंका के अंदर स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम पे, जो यहाँ पर स्पीकर बनाए गए थे, उनके द्वारा यहाँ पे सरकार को चलाया जाएगा। स्पीकर का नाम वैसे हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि चेंज हो जाएंगे ये तो। यापा एबे वॉरदेना, क्या नाम है, यापा एबे वॉरदेना, ये इनका नाम है। और ये क्या करेंगे, ये कुछ दिनों के लिए यहाँ की सरकार को चलाने वाले। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम क्या ये श्रीलंका के अंदर पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीलंका के अंदर ये जो क्राइसिस है 2009 में भी आया था, 2016 में भी आया था और तब श्रीलंका ने आईएमएफ से काफी ज्यादा लोन भी लिया था। तब तो आईएमएफ ने पैसा दे दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पूरी दुनिया को पता है कि श्रीलंका के पास में पैसा तो है नहीं, तो श्रीलंका रीपे कैसे करेगा। जब श्रीलंका रीपे नहीं करेगा तो बाकी कंट्रीज को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बाकी कंट्रीज को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। करेक्ट है, आर्टिकल नंबर 2 वेनम करेक्ट। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पे ये सारी कहानी आती है। अच्छा, अब ये रही श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका की लोकेशन के साथ में हम लोग यहाँ पे एक दो बातें और जान लेते हैं। आप सोचेंगे कि श्रीलंका के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ कैसे गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो राजपक्षे फैमिली थी ना, ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी। राजपक्षे फैमिली ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को बड़ी बड़ी हायर पोस्ट पे बैठा दिया और वहां से उन लोगों ने अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। तो पहले तो श्रीलंका की सरकार ने इतना खर्चा किया, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, लेकिन वो खर्चा करते चले गए। अब खर्चा करते जब चले जाएंगे और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पर हमेशा एक मसीहा आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चाइना। क्या नाम है, चाइना। तो श्रीलंका के लिए जो मसीहा बन के आया था वो कौन था, चाइना। और सारी की सारी चीजें तबाह इन्होंने ही कर दी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया और चाइना ने उन्हीं सारी जगह को डेवलप कर डाला जहां से कोई भी प्रॉफिट नहीं होना था। तो अब क्या हुआ, अब श्रीलंका से चाइना कहता है, ओ भाई सुनो ना, मैंने तुम्हारे यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, पैसा तो तुमसे हम लिए नहीं थे, अब पैसा कौन देगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया श्रीलंका के लिए कि श्रीलंका रीपे कैसे करेगा। तो श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया और इन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। आइए जरा श्रीलंका के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, श्रीलंका जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, इंडियन ओशियन के अंदर है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है टीयर ऑफ इंडिया, इसीलिए इंडिया ने इनकी सहायता तो बहुत करी, लेकिन इंडिया भी कब तक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रीपेमेंट का या फिर नए जॉब क्रिएशन का या इकोनॉमी के बहुत बेहतर होने का कोई भी अब क्राइटेरिया नहीं बचा हुआ है। ठीक है ना, एक सेकेंड, AK203 कह रहे हैं मैम क्या जिनपिंग जो है वो यहाँ पे सरकार बना सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनना, यहाँ पे जो श्रीलंका का दूसरा नाम है, अगर दूसरे नाम की हम बात करें तो इसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए फॉर एग्जाम्पल क्वीन ऑफ, अगर आपसे कहा जाए
क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं? तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कोची को जाना जाता है, जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है। श्रीलंका का पहला या फिर पुराना जो नाम था वो क्या था? सिलियन के नाम से इसको जाना जाता था। श्रीलंका के अंदर जो करेंसी है वो क्या है? श्रीलंकन रुपी है। क्या है? श्रीलंकन रुपी। यहाँ पर एक ग्रुप था जिसको टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया गया था, वो क्या था? लिट्टे। ये वही ग्रुप है जिसने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। अगला पॉइंट, यहाँ की जो जीडीपी है वो कितनी हो चुकी है? 5% हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पे कौन से रिलीजन को मैक्सिमम फॉलो किया जाता है? तो बुद्धिज्म को यहाँ पे मैक्सिमम फॉलो किया जाता है। यही आपको मिलेगा मटाला एयरपोर्ट। मटाला एयरपोर्ट को कहा जाता है पूरी दुनिया का सबसे खाली एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट। क्या कहते हैं हम? एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ की आबादी कितनी है? करीबन 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में 7 मिलियन की आबादी ऐसी है जिनके पास में खाना खाने के लिए भी नहीं है। 20 में से 7 ऐसी आबादी है जिनके पास में खाना खाने के लिए भी नहीं है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो सिंहाला लैंग्वेज बोली जाती है। और यही जो कम्युनिटी है ये यहाँ पर आपको मेजर कम्युनिटी के रूप में मिलेगी। बच्चे पहली बार मेरे साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पर, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर एक क्लास का लिंक यहाँ से मिल सके। और ये भी चीज है, जो बच्चे पहली बार आए, नेक्स्ट सुनिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। इसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीएस, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होने जा रहा है 12 तारीख से। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है तो ऑब्वियस सी बात है हर एग्जाम को कवर करेगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ने वाले, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इसमें पॉलिटी भी आएगी, जियो भी आएगी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें रहेंगी। बट सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपको कोड यूज करना है, दैट कोड विल बी प्रति10। क्या होगा? प्रति10। आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट करो, आप चाहो तो ईएमआई में पेमेंट करो, एज यू विश। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।